देखो कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इसका डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज बिकम अ जेली लाइक मास आफ्टर अ फ्यू मिनट ऑफ आउट ऑफ ब्लड वेसल्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड जो होती है वो जैसे ही ब्लड वेसल्स के बाहर आती है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लॉट हो जाती है, इसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। अब फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं? टोटल हमारे 13 फैक्टर होते हैं जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से फैक्टर 6 जो होता है वो एक्चुअल में कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक, तो ओवरऑल अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ 12 फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर 1। फैक्टर 1 का क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये 3 फैक्ट और फैक्टर 4 कैल्शियमैन। तो ये 4 फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियमैन। इसके अलावा फैक्टर 5 जो कि प्रो एंसिलरीन होता है। दूसरा होता है फैक्टर 6 जो कि कोई फैक्टर होता ही नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर 7 जो होता है वो होता है हमारा प्रो कन्वर्टिन। फैक्टर 8 जो होता है वो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से जो होता है वो हमें हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए होता है, इसलिए इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं, या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। फैक्टर 9 हमारा क्रिसमस फैक्टर होता है और इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी होता है। फिर फैक्टर 10 जो होता है वो स्क्वैट टॉवर फैक्टर होता है। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। फैक्टर 12 जो होता है वो हमारा क्या होता है? हैंगमैन फैक्टर। और फैक्टर 13 जो होता है वो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये टोटल जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके नाम याद करने हैं हमें। अब देखते हैं हम सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म कि एक्चुअल में क्लॉटिंग होती कैसे है। तो क्लॉटिंग जो होती है वो 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है? फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 पाथवे के थ्रू होता है। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो फॉर्मेशन होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, वो कराता है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इंट्रिंसिक पाथवे में जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है वो कौन कराता है? हमारा प्लेटलेट्स। उसके बाद स्टेप 2 में ये प्रोथ्रोम्बिन जो बना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। एंड स्टेज थर्ड में ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये फाइब्रिन जो होता है वो जहाँ पे भी क्लॉटिंग करनी है वहाँ पे मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ब्लीडिंग को रोक देता है क्लॉट बना के। तो ये है हमारा सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग। अब एक एक स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हमने देखा 2 तरीके से होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कौन कराता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी कोई इंजरी हुई, ठीक, इंजरी हुई वहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ, तो जो डैमेज टिश्यू होता है वो रिलीज़ कराता है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, डैमेज टिश्यू हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ कराता है। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इसके अंदर इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एक फॉस्फोलिपिड होता है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट होता है तुम्हारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का, वो क्या करता है? वो फैक्टर 10 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। ठीक,
तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का, वो फैक्टर 10 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 8 की प्रेजेंस में। फिर क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 होता है वो रिएक्ट करता है फैक्टर 5 और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। इसके लिए हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 होता है ये रिएक्ट करता है फैक्टर 5 के साथ, और इसके अलावा जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और हमारा क्या बना लेता है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो फैक्टर 5 होता है वो एक्टिवेटेड बाय द प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5 जो होता है वो एक्टिवेट होता है किसके थ्रू, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू जो होता है वो हमारा फैक्टर 5 जो है वो एक्टिवेटेड होता है। एंड इसके अलावा जो होता है बस, और थ्रोम्बिन जो होता है इसे पॉजिटिव फीडबैक भी देता है हमारे फैक्टर 5 को। तो ओवरऑल अगर हम देखें एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में इंजरी हुई, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, वहाँ से हमारा रिलीज हुआ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के कंपोनेंट होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये फैक्टर 8 की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को कन्वर्ट करते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 5 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। ये हमारा ओवरऑल एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारा प्लेटलेट्स बनाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स रैप्चर होती है, एंडोथेलियम डैमेज हुआ और कोलेजन जो होता है वो एक्सपोज हो गया। इसके बाद जब फैक्टर 12 जो होता है वो कोलेजन की कांटेक्ट में आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में। फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो होता है वो कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में इन प्रेजेंस ऑफ काइनोजन एंड पैलिक्रीन। काइनोजन और पैलिक्रीन की प्रेजेंस में फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करता है। फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 11 क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारा ये फैक्टर 9 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4। ठीक, फैक्टर 4 यानी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये हमारे फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जो होता है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो होता है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है जाके इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम आयन। व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद द कोलेजन ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स वो फॉस्फोलिपिड को रिलीज करता है। तो ये फैक्टर 10 हमारा जो होता है वो फॉस्फोलिपिड, फैक्टर 5 और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव और के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4, और क्या कहलाता है हमारा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। ये स्टेप एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों में सेम है। ठीक है, और फैक्टर 5 एक्टिवेट होती है हमारी पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू। तो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे में कि एंडोथेलियल टिश्यू डैमेज हुई, कोलेजन वहाँ से कोलेजन एक्सपोज हुआ, जैसे ही फैक्टर जो होता है वो हमारा जैसे ही हमारा क्या हुआ, फैक्टर 12 जो है वो कांटेक्ट में आया हमारे एक्स कोलेजन के, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 क्या करता है, ये फैक्टर 11 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में इन प्रेजेंस ऑफ काइकिनोजिन एंड प्री कैलिकरीन। फिर ये जो फैक्टर 11 होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 11, ये तुम्हारा फैक्टर 9 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 यानी कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो होता है वो तुम्हारा कन्वर्ट करता है फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 4 कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। फिर बाकी के ये स्टेप्स है, मैं ये एक्टिवेटेड फैक्टर 8 10 जो होता है वो तुम्हारा कंबाइन करता है फॉस्फोलिपिड जो कि प्लेटलेट्स रिलीज कर रहा था। एक्सट्रेंसिक में ये फॉस्फोलिपिड हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा था, यहाँ पे प्लेटलेट्स। तो ये फैक्टर 10 रिएक्ट करता है फैक्टर 5 और फॉस्फोलिपिड के साथ, और क्या बना लेता है हमारा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब स्टेज 2 क्या है,
ये कन्वर्जन होता है तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये तुम्हारा क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिनो एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, पॉलीमराइज होकर लूज एक्सटेंडेड फाइब्रिन बनाता है। फिर तुम्हारे कैल्शियम आयन और फैक्टर 12 13 की प्रेजेंस में ये जो होता है तुम्हारा टाइट फाइब्रिन क्लॉट बना लेता है। ठीक, तो सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में थ्रोम्बिन के थ्रू। फिर ये एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिन मोनोमर बनाता है जो पॉलीमराइज होके लूज मॉलिक्यूल बनाता है फाइब्रिन का। फिर ये मॉडिफाइड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और तुम्हारा क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। तो ओवरऑल ये जो है वो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन है क्लॉटिंग, ये पूरा जो है वो हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या हुआ, ये स्टेज वन इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे कोई भी डैमेज टिश्यू था उससे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड था, और ये फैक्टर 8 की प्रेजेंस में क्या किया, फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट किया। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो हमारा फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 5 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, और क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, डैमेज एंडोथेलियन थी, कोलेजन आया, कोलेजन ने फैक्टर 12 को कन्वर्ट किया एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ काइकिनोजन एंड प्री कैलिकरीन। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 11 ने क्या किया, फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 ने फैक्टर 10 को कन्वर्ट किया एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम आयन। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर ए ने फॉस्फोलिपिड और फैक्टर वी के साथ यानी 5 के साथ रिएक्ट किया और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, फिर थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन ए में कन्वर्ट किया। फाइब्रिनोजन ए जो है वो पॉलीमराइज होकर हमारा फाइब्रिन थ्रेड बना लिया और क्लॉटिंग जो है वो रुक गई।